मैं स्ट्रांग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था, लेकिन अब आप सब भी स्ट्रांग बनने वाले हो। हे हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। सो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हाउ यू कैन सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सीरीज में। एंड दिस इज अमेजिंग सीरीज जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा देगी, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल को किस तरीके से क्रैक किया जाता है, क्या वो सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाते हो। मतलब एक स्ट्रैटेजी आप बिल्ड कर लेते हो, फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होती बच्चों, राइट। तो आपको वो तरीका पता चल जाता है कि भाई बहुत इजी वे में आप किसी भी कैटेगरी के फिजिक्स क्वेश्चन को किस तरीके से मास्टर कर सकते हो, राइट। तो कुछ ऑलरेडी लेक्चर वीडियोज मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों। आज मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन के डिस्कशन करूंगा, मतलब जो क्वेश्चन मैंने चूज करे हैं वो क्लास 11 से लिए हैं, और तीनों कैटेगरी, जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे तीनों कैटेगरी की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला प्लस जिसमें कंसेप्ट यूज हो रहा होगा उस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब हमारा दिमाग और थोड़ा सा उसमें यूज होने वाला है। और लास्ट का क्वेश्चन हम बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं मल्टी कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग को हमें डीप लेके जाना पड़ेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आपका एक थिंकिंग प्रोसेस होगा बच्चों, क्रिएटिव हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द वे हाउ यू कैन लर्न टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन तरीके से सीरीज को फॉलो करेंगे और शिद्दत के साथ इस सारे क्वेश्चंस की आप कैलकुलेशन को देखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे घर जाकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने अप्लाई जरूर करना है, राइट। आपने ढूंढना है और बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और 101% जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, इस पूरी सीरीज को आप कंप्लीट करेंगे, आप मास्टर बन चुके होंगे बच्चों। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, राइट। सो हियर वी गो। तो आज जो हमने टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करा है वो एरर से हम बात करेंगे, एरर एंड इट्स मेजरमेंट, राइट। उसके 3 कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा, तो बहुत ध्यान से देखते रहने का। कि और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको न्यूमेरिकल करना भी सिखा देंगे यार, कि क्वेश्चन को कैसे सीखते हैं, है ना, है ना। सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है ना, आपको लगता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं भाई, वो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारे से तो नहीं होते, तो ये सीरीज को फॉलो करो, आपको सीक्रेट पता चल जाएंगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जैसे मैंने आपको वादा किया कि आपको हैबिचुअल बना दूंगा, राइट। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पर लूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोनों काम हमारे हो रहे हैं, ठीक है बॉस। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, आप इसको पढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपको टेक्निक बताई, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उसको फॉलो करेंगे आप। स्टेप 1, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा उसको रीड करना है वेरी केयरफुली। जैसे ही आप बच्चों उसको रीड करेंगे, समझ लेंगे, स्टेप 2 में जो गिवन डेटा उसको लिख लेना है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, उसमें एक क्वांटिटी दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी जेड, ठीक है, और जेड फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, वो एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। वो दे रखा है ए स्क्वायर बी की जो पावर है वो है 2/3 और ए का है स्क्वायर, मतलब ए की पावर 2 है, राइट। और डिवाइड में यहां पे आपको दे रखा है √c इंटू डी, एक तो ये दे रखा है। और क्या दे रखा है सर, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी, ये भी दे रखा है। मतलब ए की परसेंटेज एरर भी आपको दे रखी है, कितनी है भाई 2%, और बी में परसेंटेज एरर भी आपको दे रखी है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला स्टेप नंबर 2 में आपने जो भी गिवन डेटा उसको लिख लेना है, राइट। चलो, तो उसने दे रखा है 1.5%, है ना, तरीका है सॉल्व करने का, राइट। उसके बाद दे रखा है सी में परसेंटेज एरर बच्चों दे रखी है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे आप पहचान सको, दैट इज 4%। एंड डी की परसेंटेज एरर आपको दे रखी है, दैट इज व्हाट, दिस इज 2.5%। दिस इज गिवन वैल्यूज, राइट। अब देखते हैं आगे पूछ क्या आ रहा है। नाउ सी, फाइंड द परसेंटेज एरर इन दी फिजिकल क्वांटिटी जेड। तो बताओ जेड में परसेंटेज एरर कितनी होगी, इसकी परसेंटेज एरर वी हैव टू फाइंड। तो ये तो गिवन है, पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर हमने गिवन वैल्यूज को लिखा, ये करना ही है। दिस इज द एक्चुअल स्टेप, दिस इज द एक्चुअल टेक्निक, हाउ इजिली यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम, राइट। यही सीखना है आपने। उसके बाद क्या फाइंड करना है वो लिख लो,
कि परसेंटेज इन जेड निकालना है जी, हमने लिख लिया। तो जैसे ही आपने लिखा आपके दिमाग में तुरंत बच्चों इन्फॉर्मेशन आएगी कि यार अब इसको कैलकुलेट कैसे करूं। या तो आप सोचेंगे इसका कोई फॉर्मूला है, या आप सोचेंगे कोई इसका बेसिक कंसेप्ट है, फिर उसके बारे में आपने सोचना है, राइट। सो जैसे ही आपने देखा यार सिंपल एक एक्सप्रेशन गिवन है और उस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म अनदर फिजिकल क्वांटिटीज है जो भी हैं ए बी सी डी, उनकी सबकी परसेंटेज भी गिवन है। और ये जेड ए पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी। तो जेड की परसेंटेज आ रहा है, आप बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, यानी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बेसिक कंसेप्ट, राइट। सो हाउ यू कैन राइट दिस, तो सिंपल, कम ऑन गाइस। तो परसेंटेज इन जेड इन दिस केस अगर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो सिंपल आप कर लेंगे फटाक से देखते ही, राइट। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले देखो जिसके ए की परसेंटेज दे रखी है कितनी 2, तो पहले वो लिख लो परसेंटेज ऑफ ए 2% इनटू, उसमें मल्टीप्लाई करना है जो ए की पावर है 2 और ऐड करते जाओ, बस ऐड करते जाना है आपने। आप समझ गए मेरी बात। अब देखो बी के बारे में सोचो, बी की है 1.5%, तो 1.5% और इसमें मल्टीप्लाई करो उसकी पावर दैट इज 2/3 और प्लस, ठीक है, प्लस करते जाना है। सी की परसेंटेज एरर दे रखी है 4% और इसकी पावर है अंडर रूट में यानी 1/2, ठीक है, प्लस लास्ट में है डी और डी की परसेंटेज है 2.5 और उसकी पावर भी 1 ही है। परसेंटेज का साइन मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, राइट। तो बस सॉल्व कर लो, हो गया। दिस इज द वे, है ना, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें कोई एडिशनल दिमाग नहीं लगाना है आपने कि मल्टीपल तरीके से नहीं सोचना है, डायरेक्ट अप्रोच है, राइट। तो इसलिए इसको सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 दैट इज 4% प्लस ये बनेगा, देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल कर सकते हो आप, 0.5 आएगा और ये आएगा 1% जब आप 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। प्लस यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2% आएगा प्लस 2.5% आएगा। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे, दिस इज 5 7 और दिस इज व्हाट, यहां पे मैं ये पावर भूल गया हूं, दिस इज डी की पावर 3 गिवन है। आप ध्यान से एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये मैंने नहीं लिया है। तो अगर डी की पावर 3 है तो इसकी जो परसेंटेज आपने यहाँ पे लिखी थी ना, ये 3 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा तो जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5% आएगा बच्चों, राइट। अब आप ऐड कर सकते हैं, राइट, 4 5 5 to 7 and this is 14.5% and this is your answer, and this is the first category type of question, right? So basic question, basic concept, simple तरीके से हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है नीट और जेईई एंट्रेंस में तो 100% हर बच्चे का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन हैंडल द फिजिक्स प्रॉब्लम। अब हम लेवल अप करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा दिमाग भी लगेगा, फॉर्मूले के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कुछ देखो जब मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको सोचने के लिए, यही तो मेरा मुद्दा है कि आपको हाउ टू सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम सीरीज में ये सिखाऊं कि 3 कैटेगरी की न्यूमेरिकल हमारे पास है और 3 में से 2 की तो 100% आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसकी हैबिट आपकी बन जाएगी कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक में तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है या बेसिक सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, एक में फॉर्मूला भी और कंसेप्ट भी, मिक्सचर है उसका, राइट। और लास्ट वाले में मल्टीपल कंसेप्ट भी हो सकते हैं, थोड़ा डीपली सोचना भी पड़ सकता है, राइट। इस तरीके से मजा आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 के पास, राइट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी, आपको जैसे कि मैंने बोला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, राइट। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है सर, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है, फील करना है कि क्या गिवन है, समझ लेना उसको। उसके बाद जो उसमें गिवन है ना, स्टेप नंबर 2 में उसको लिख लेना है। तो पढ़ आपने लिया होगा, पढ़ मैंने भी लिया होगा, जल्दी से पढ़ लेता हूं। इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस, इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल एंड इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज। हमने पढ़ लिया, आपने भी समझ लिया होगा क्वेश्चन कि भाई स्क्रू गेज से रिलेटेड है ना, और लीस्ट काउंट पूछा है, स्क्रू गेज से रिलेटेड है, लीस्ट काउंट पूछा है, तो कैटेगरी चेंज हो गई। तो ये क्वेश्चन कैटेगरी 2 का क्वेश्चन बन गया, लेवल अप हमने इसको कर दिया है, राइट। अब हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है। स्टेप नंबर 2 से हम स्टार्ट कर देते हैं कि गिवन क्या है। तो जो बच्चों इसमें गिवन है ना, सब कुछ लिख लिया करो। उसने बोला कि स्क्रू, इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस, यानी नंबर ऑफ रोटेशन दे रखे हैं 6, तो n से डिनोट कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ रोटेशंस को, राइट। इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल पे वो 3 mm डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 3 mm है, मिलीमीटर में, बाद में देखेंगे कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल्स पे जो डिवीजन होते हैं उनको बोलते हैं CS,
डी सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट, CSD, वो दे रखे हैं आपको 50। चलो भाई ये भी मैंने लिख लिया है, जो भी दे रखा है मैंने लिख लिया है। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, अब आपने लिखना है स्टेप नंबर 3, क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट LC निकालना है ना, क्या फाइंड करना है वो लिख लिया। अब स्टेप नंबर 4 बच्चों ये बोलता है कि नाउ थिंक अबाउट कि इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या है, या कंसेप्ट और फॉर्मूला दोनों ही यूज होंगे, है ना, इसके बारे में सोचना है। स्टेप नंबर 4 तो ये बताता है। स्टेप नंबर 5 क्या बताएगा, नाउ पुट द वैल्यूज, नाउ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लिटिल बिट कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज द एक्चुअल टेक्निक टू हैंडल एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब यहां से क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को बहुत क्लियरली पढ़ लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं और जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, तो तुम्हारा दिमाग इतना बेहतरीन क्रिएटिव होता है कि वो अपने आप तुम्हें डायरेक्शन देने लगता है कि यार लीस्ट काउंट निकालना है। और स्क्रू गेज के केस में लीस्ट काउंट क्या होता था, तुरंत आपके दिमाग में आएगा। बच्चों आप स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे इसका फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था पिच, है ना, पिच का नाम सुना होगा, ओवर, ठीक है। सबने कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। CSD यानी सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है, ये होता है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर स्क्रू गेज, राइट। अब फॉर्मूला चलो आपने लिख लिया है कि सर अब काम बन जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आपने लिखे हैं, जैसे पिच है, CSD है, क्या वो गिवन है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले से काम बन गया, फिर ये कैटेगरी 1 टाइप का क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर कोई चीज मिसिंग है और वो आपको कैलकुलेट करनी पड़े, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द मिसिंग वैल्यू नाउ। अब एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा आपको। अच्छा सर इसमें ना पिच तो दे ही नहीं रखी, नंबर ऑफ रोटेशन दे रखी है, डिस्टेंस कितनी मूव करी वो दे रखी है, और ये गिवन है। चलो ये तो गिवन है सर, पिच नहीं पता है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर A मान लेंगे। अब ये क्वेश्चन इसलिए कैटेगरी 2 का बन जाता है, इसलिए टाइप 2 का बन जाता है। आप समझ गए बात को। तो यहां पे ये मिसिंग है पिच। अब थिंक अबाउट पिच क्या होती है, उसका फॉर्मूला सोचो। तो बच्चों जब पिच को आपने कैलकुलेट करना होता है, तो पिच को कैलकुलेट करने का सीधा सा लॉजिकल, जब नंबर ऑफ रोटेशन गिवन हो और कितनी डिस्टेंस उसने मूव करी वो गिवन हो, तो डिस्टेंस मूव्ड ओवर नंबर ऑफ रोटेशन कितने हैं, ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट आप यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, देखो 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो गए, मतलब मल्टीपल हो गया एक तरीके से, आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है। तो डी क्या है सर, डी है 3 mm और n है आपका 6, तो ये कैंसिल, यानी 1/2 mm है ये, क्योंकि ये mm में है, और इसको आप 0.5 mm भी लिख सकते हैं। बस हो गया। नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो द लीस्ट काउंट हियर इज द पिच 0.5 mm ओवर 50, राइट। जब आप 5 से कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट और करोगे तो ये आएगा 0.05 mm। दिस इज योर आंसर। अगर सॉरी 5 नहीं 1, क्योंकि 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, राइट। और एक 10 से डिवाइड करो तो एक पॉइंट पहले से है, एक पॉइंट और शिफ्ट कर जाएगी, है ना, जो पॉइंट होगा तो 0 आ जाएगा। mm में ये अगर सेंटीमीटर में लिखोगे ना तो 0.10 और लगा देंगे, 001 सेंटीमीटर, ठीक है, ये और लगा देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द एक्चुअल वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। गाइस नाउ यू कैन सी, यू कैन चेक आउट योर ऑप्शंस। एंड इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ना 100% आते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का बॉस। अब आपको मैं वो सीक्रेट सिखा रहा हूं जिसके थ्रू कुछ बच्चे 100% स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं फिजिक्स में, और आपको लगता है भाई वो बहुत होशियार है और हम तो होशियार है ही नहीं, है ना। आपको ये लगता है, आपके मन में ये विश्वास हो जाता है, और आपके दिल एंड दिमाग में यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि जैसे दूसरे बच्चे स्ट्रॉन्ग है, राइट। बट यू डोंट नो कि भाई उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग से अपनी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, राइट। एंड दीज आर द सीक्रेट्स, एंड आफ्टर लर्निंग, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक देम, राइट। तो जैसे उन्होंने सॉल्व किया वैसे अब आप भी सॉल्व कर सकते हो। दीज आर द सीक्रेट। बट आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप चूज करें, 3 कैटेगरी के, एक सिंपल डायरेक्ट टेक्निक, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, फिर इस टाइप का क्वेश्चन, फिर लास्ट में एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे, और उसको कैसे करेक्ट करना है लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं बच्चों आप एंजॉय कर रहे होंगे और मस्त तरीके से आप इन चीजों को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, मस्त तरीके से अप्लाई भी करेंगे, और आपको एक बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा अपने एंट्रेंस को क्रैक करने का, क्योंकि आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके लिए यूज हो जाएंगे, और ये जो डर है ना, जो बचपन से डर बैठा है ना आपके दिल और दिमाग में, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा बॉस। और मैंने वादा किया आपको हैबिचुअल बना दूंगा मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, राइट ना। चलो अब चलते हैं लास्ट के क्वेश्चन पे और
मुस्कुरा दिया करो, कभी कभी हंस भी लिया करो पाजी, कभी हंस भी लिया करो, है कि नहीं? अच्छा रहता है हंसना, समझ गए? ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिफिकल्ट क्वेश्चन? बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट मे बी देयर, मल्टीपल फॉर्मूलाज मे बी देयर, ऑफ अ सिंगल कंसेप्ट एज वेल, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट बोल रहा हूं मैं, 12th क्लास का किसी भी चैप्टर का कोई कंसेप्ट आ गया, या फिर 11th क्लास का आ गया, या फिर 11th क्लास के ही बहुत सारे उसमें फॉर्मूलाज या कंसेप्ट यूज हो जाते हैं समथिंग, तो वो एक डिफिकल्ट सा बन जाता है, क्योंकि उसको सोचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है ना? ओके, राइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये लास्ट का जो क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग की क्रिएटिविटी, आपके दिमाग की कैपेसिटी, उसकी पावर, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सिचुएशन में, आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। और आपका जो डर होता है ना कि क्वेश्चन नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो। आप यू जस्ट थिंक अबाउट दिस पॉइंट, राइट? कम ऑन। तो सबसे पहले स्टेप बोलता है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली and then write down the given values in the question, then think about the formula, the concept, the multi-concept, and then try to solve the problem, right? This is the process. So the process is that first of all read the question. आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ. The density of a solid ball is to be determined in an experiment. Okay, cool. The diameter of the ball is measured with a screw gauge. Okay, so whose pitch is 0.5 mm and there are 50 division on the circular scale, right? The reading on the main scale is 2.5 mm and that of the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, okay, the relative percentage error in the density is, भाई देखो लेंथ में भी बड़ा है, आधे बच्चे तो देख के छोड़ देंगे इसको, बट चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, यू हैव टू फोकस द प्रोसेस कि हाउ यू कैन हैंडल द क्वेश्चन, है ना? दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट? यस, कम ऑन। सो लेट्स सी, पढ़ हमने लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगेन सर दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्क्रू गेज अगेन, राइट? एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सॉलिड बॉल। सो इस क्वेश्चन में जो सॉलिड बॉल का आप डाया मेजर कर रहे हो, डाया कैसे निकाला जाए, रीडिंग कैसे निकाले, है ना? इसमें रीडिंग निकालना है। पिछले में तो हमने जस्ट लीस्ट काउंट निकाला था, इसमें रीडिंग निकालनी है। सो ये थोड़ा और लेंदी सा हो जाएगा। तो नाउ थिंक, तो सबसे पहला जो गिवन है ना बच्चों, वो लिख लो, उसके बाद आधा क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाता है जब हम गिवन वैल्यूज लिखते हैं। आप सबसे बड़ी गलती यही तो करते हो, आपकी गिवन वैल्यूज आप लिखते ही नहीं, आपको लगता है आप बहुत बड़े धुरंधर और जल्दी से पढ़ के हम कर डालेंगे, और वहीं पे आप फंसते रहते हो फिर, राइट? सो फॉलो मी, राइट? नाउ सी, तो उसने बोला द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज, ठीक है? हुज पिच, अब की बार पिच आपको दे दी है, तो पिच आपको दे दी है डायरेक्ट, दिस इज 0.5 mm, आई थिंक दिस इज द पिच, right? And there are 50 divisions on the circular scale. Circular scale पे कितने डिवीजन है वो भी दे दिए हैं, CSD, यानी CSD आपको दे दिया है। What is this? CSD is 50. CSD दे रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा था। जो भी गिवन है ना, पहले लिख लो, फिर सोचेंगे बाद में क्या करना है, राइट? द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm. नाउ रिमेंबर, मेन स्केल दो तरीके की स्केल है, एक CS यानी सर्कुलर स्केल, और एक मेन स्केल। मेन स्केल की रीडिंग को बच्चों लिखते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग, ये दे रखी है आपको 2.5 mm। mm में ही है तो mm में ही लिख लेंगे। एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसको लिखेंगे CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग, रीडिंग की बात कर रहा है, नोट डिविजन्स, वो दे रखी है आपको 20 डिविजन्स, राइट? सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है 20 डिविजन्स है। If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, यानी मास में परसेंटेज एरर दे रखी है, और परसेंटेज एरर को हम लिखते हैं डेल्टा M/M इंटू 100% इक्वल टू दे रखी है 2%। इसको हम कैसे रीड करेंगे? मास की परसेंटेज एरर गिवन है, ठीक है भाई, बॉल का जो मास है, देन द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, तो बताओ उस बॉल की डेंसिटी में कितनी परसेंटेज एरर होगी, यानी स्टेप नंबर 2 ये हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है? Step number 3, what you have to calculate? So you have to calculate the percentage error in density, delta rho over rho into 100%. This is we have to calculate basically, right? तो भाई डेंसिटी की परसेंटेज एरर निकालनी है, तो यहाँ पे डायमीटर ही नहीं निकालना, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालनी है, तो और बेहतरीन सा क्वेश्चन ये बन गया है, मतलब हर तरीके से आपको मजा आने वाला है। तो यार सर अब क्या करेंगे? तो देखो, थिंक अबाउट कि जो निकालना है उसके बारे में सोचो, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ सी, एंड नाउ फोकस, व्हाट आर द वैल्यूज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, द नेक्स्ट प्रोसेस बच्चों क्या बोलता है, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। नेक्स्ट प्रोसेस बोलता है कि जो आपको कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले थिंक अबाउट दैट।
राइट। सो द डेंसिटी फॉर्मूला बेसिक तौर पे अगर आप देखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम, राइट, यही होती है। बिल्कुल सर, आप देखो मास की परसेंटेज तो दे रखी है लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा है। लेकिन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास ओवर, हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब, और रेडियस भी नहीं है बट चूंकि ये स्क्रू गेज का केस है और जो बॉल है उसका जो डायमीटर है वो हम निकाल सकते हैं, है ना, उसकी रीडिंग होती है, वो कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, पाई आर, रेडियस की जगह डायमीटर लिख दो और आर को d/2 लिख देंगे, यानी d/2 और इसका क्यूब। अब बाकी सब कांस्टेंट है, 4, 3, पाई 2, m और d से मतलब है आपको। तो जब आप परसेंटेज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो आप लिखेंगे डेल्टा रो ओवर रो इंटू 100% इक्वल टू, केवल मास और डेंसिटी पे ध्यान देना है, ठीक है, सॉरी डायमीटर पे ध्यान देना है। तो इसको लिखेंगे डेल्टा m ओवर m इंटू 100% प्लस d की पावर है 3, तो पहले पावर लिख लो इंटू उसकी परसेंटेज, डेल्टा d ओवर d इंटू 100%, बस सिंपल। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज दिस इज 2%, बट हियर इज द परसेंटेज एरर इन द डायमीटर, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू पुट हियर एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम, सिंपल। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि जो हमें कैलकुलेट करना था पहले हमने उसका फॉर्मूला बनाया, अब जो उसमें मिसिंग है उसके बारे में सोचेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट अगेन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, चूंकि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं स्क्रू गेज, राइट, तो स्क्रू गेज आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो स्क्रू गेज का क्या प्रोसेस होता है रीडिंग निकालने का, रीडिंग मतलब जो बॉल है ना, बॉल जो वो बॉल है उसका डायमीटर कैसे निकाले, ये डी। तो बच्चों याद रखना स्क्रू गेज का यूज डायमीटर निकालने के लिए जब भी किया जाता है ना, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट डाया इज इक्वल टू होता है MSR मेन स्केल रीडिंग, फॉर्मूला बता रहा हूं, प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR, यानी CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। This is the formula basically. You have to remember this, otherwise you can't solve the problem, and that's why this is important and some typical type of problem, right? Come on. अब आपके दिमाग में जा रही होंगी चीजें धीरे धीरे, right? अब देखो all the things are given, if not given you have to calculate. अब आप देखते जाना ये पिछले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, एक तो यही तुम्हें पता होना चाहिए, फिर इसमें मिसिंग है डायमीटर, वो निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर इसमें भी देखना पड़ेगा कोई मिसिंग तो नहीं है, ये तो गिवन है, ये रहा। लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है, CSR गिवन है, जीरो एरर नहीं गिवन है, इसलिए इसको जीरो मान लेंगे, जीरो एरर इफ नॉट गिवन तो क्वेश्चन यू जस्ट टेक द जीरो, राइट। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट नहीं पता यार सर, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालें, तो सबसे पहले यहाँ से लीस्ट काउंट निकालो, क्योंकि पिच दे रखा है और CSD दे रखा है, तो बच्चों लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हैं, पिच ओवर CSD होता है ना, यानी 0.5/50, अगेन ये आ गया 0.01, लिस्ट काउंट आ गया, तो D आप लिख सकते हैं, दिस इज 2.5 mm में है, लिस्ट काउंट आया 0.01, CSR आया बच्चों आपका 20, बस हो गया, तो दिस इज 2.5 प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.2, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन, राइट। तो अब आप इसको क्या करने वाले हैं, दिस इज 2.7 आ गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ D। अभी डायामीटर आया, लेट्स सी D आया, डेल्टा D नहीं पता, और व्हाट इज डेल्टा D, डेल्टा D इज द एरर इन द D, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ D, हाउ यू कैन कैलकुलेट, चूंकि आपके पास D आ गया 2.7, तो इसका डेल्टा D बच्चों आप लिखेंगे पॉइंट के बाद जो भी है उसको 1 मान के लिखेंगे, यानी 0.1, बस डेल्टा D लीस्ट काउंट ऐसे लिखते हैं, उसका लीस्ट काउंट जो होगा, राइट। तो 0.1 यानी पॉइंट को एज इट इज लिखो, उसके बाद कितने नंबर है, राइट, लास्ट का नंबर है, लास्ट के नंबर को 1 मान लो, राइट, तो 0.1 बन गया बस, और इफ नॉट गिवन यू हैव टू टेक 0.1, बस यहाँ पुट कर दो, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 2% प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू आ गई 0.1 और D है 2.7 इंटू 100 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई, इसको आप सॉल्व करो, 3.1% आएगा, सॉल्व करके देख लेना। And this is the actual तरीका how you can solve any type of problem in physics and you can build your confidence to solve that type of problem, guys. मजा आ गया कि नहीं आ गया, आपके सामने है सब कुछ, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए केवल 3 क्वेश्चन से पूरी एरर के, राइट। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ध्यान से सोच पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बच्चों आपका जो फिजिक्स का जो डर है ना वो 100% खत्म हो जाएगा अगर इस पूरी सीरीज को शिद्दत के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। अब घर जाके आपने ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, आपने खुद से
3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के खुद से सिलेक्ट करने हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन, दूसरा उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, फिर उसका डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन। 3 कैटेगरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, दूसरे में फॉर्मूला प्लस कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और लास्ट वाले में मल्टीपल टाइप के फॉर्मूलेज कंसेप्ट यूज होंगे, जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं। आप बिल्कुल क्लियर, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज हो गया, फिर एरर में कन्वर्ट किया, फिर डायमीटर निकाला, डायमीटर से लीस्ट काउंट देखा, तब वैल्यू पुट करी, एंड दिस इज द वे। और यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट भी निकाला। सब कुछ पता होना चाहिए आपको, राइट। सो उम्मीद करता हूं बच्चों आप अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुश रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और सीरीज को फॉलो करते रहेंगे। और जितने भी हम शॉर्ट ट्रिक सीरीज दे रहे हैं आपको, सबको फॉलो करना, सबको देखना, सबके नोट्स बना लेना है। मैं बोल रहा हूं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने नीट में मेरे इस यूट्यूब चैनल की सीरीज से ही कवर अप कर सकते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने बना के आपको दे रखे, चाहे वो PYQ हो, शॉर्ट ट्रिक हो, या ये वाली सीरीज हो, या NCERT वाली हो, या जितने भी और क्वेश्चन मैंने वहां पे डाल रखे हैं बच्चों, राइट। आप उनको भी करेंगे ना, मैक्सिमम फिजिक्स में आप इजीली स्कोर करके आ सकते हैं। बाकी आपको मन में कोई डाउट आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और वो सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो के में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो यार, उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और अगर अच्छा लग रहा है ना, तो दूसरे बच्चों की हेल्प करने के लिए भी इसको शेयर कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि इसी से जैसे कि आपकी हेल्प हो रही है, दूसरे बच्चे की हेल्प होगी, तो इसी से चीज़ें बिल्कुल बेटर होगी आपकी लाइफ में। और जो आप चाहते हो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपका सपना डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है और पूरा होने वाला है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।